भारत बंद के दिन हमारे साथ हैं लेफ्ट के नेता, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी साहब। येचुरी आप, स्वागत है आपका जी। अब भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं रही? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर हम इसलिए हम कह रहे हैं कि राजनीतिक हमारा विकल्प जो है वो होगा गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा। पर एक मंच पे आप हैं आज। एक मंच पे, एक सवाल पे। और मंच किसका था? मंच था आज वो कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सभी पार्टियों को आमंत्रण किया। और इत्तेफाक की बात थी, जब लेफ्ट पार्टी के नेता थे तब बीजेपी के भी नेता थे, और शायद बाद में कांग्रेस वाले गए या नहीं मुझे पता नहीं बाकी, लेकिन उन्होंने आमंत्रण सबको किया था। और इस सवाल पर, क्योंकि रिटेल ट्रेड में आपको याद होगा ये 2004 से लेकर हमारा सख्त विरोध था। 8 साल तक इसको रोक पाए। 4 साल क्योंकि सरकार की समर्थन कर रहे थे, 4 साल बाद उनको हिम्मत नहीं बनी मतलब इसको, इस काम को करने के लिए। लेकिन इस सवाल के ऊपर अगर रिटेल ट्रेडर्स ने पहले से ही हमसे बात की थी कि वो भी प्रोटेस्ट में जाना चाहते थे। पहले एक्चुअली वो जाना चाहते थे 18 तारीख को। हमने कहा 20 तारीख को हमारी ऑल इंडिया हड़ताल है कि उस दिन पर जाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो हमारी बात मान के उन्होंने 20 को किया। तो इट वाज मतलब ये सब पार्टियों को बुलाया गया, उसके अंदर कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और वहीं पर बोलते बोलते हमने स्पष्ट कर दिया कि देश के लिए चाहिए एक वैकल्पिक सरकार नहीं, देश के लिए चाहिए वैकल्पिक नीतियां। और उन नीतियों को ले आना है तो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा की सरकार ही वो ला सकती है। इस मुद्दे पर ममता आपके साथ है? कहाँ पे साथ? आज तो इस बंद का विरोध किया उन्होंने बंगाल में। बंद का विरोध किया, लेकिन मुद्दे पर साथ है। मुद्दे पे अगर साथ है तो वो कैबिनेट में बैठ कर अब तक कर क्या रहे थे? रोक रहे थे, और जब फैसला हो गया तो चल निकल रही है वो बाहर। कैबिनेट में कहाँ पे रोका भाई? कैबिनेट तो एक सामूहिक निर्णय लेने की मतलब वो दैट प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के अंदर कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर कहता है इसका विरोध है तो संभव नहीं है वो इस तरीके की बात करना। तो वो ना किए हुए उधर। पर वो तो जा रही है राष्ट्रपति के पास कि भाई हमारे विरोध के बावजूद हुआ, या हमारे ये उनके अंतर विरोध है। यही तो हम कहते हैं कि मतलब आप जो है ये दोहरापन तो नहीं चल सकता। सरकार में भी रहो, नहीं तो उनके निर्णयों के जब कैबिनेट में है तो निर्णयों के साथ, बाहर आते ही निर्णयों के खिलाफ। अब ये जनता खुद समझेगी। आपने भी तो ये किया था, आप साथ में थे जब न्यूक्लियर मुद्दा आया, आप अलग हो गए। वो साथ में थी जब एफडीआई मुद्दा आया, वो अलग हो गई। लेकिन हम कैबिनेट में कभी नहीं थे। अगर कैबिनेट में होते तो वो न्यूक्लियर मुद्दा आता ही नहीं, कैबिनेट में ही रोक देते उसको। अब ये कैबिनेट के अंदर ये एफडीआई को क्यों नहीं रोका? तो कैबिनेट के अंदर रहना और बाहर रहने में बहुत बड़ा फर्क है। ये तो टेक्निकल फर्क है ना, तो आम जनता क्या समझेगी? बिल्कुल बिल्कुल समझेगी। अरे मंत्री हो आप, मंत्री महोदय हो, मंत्री महोदय होकर कैबिनेट की मीटिंग में बैठ रहे हो, ये प्रस्ताव आया कि भाई एफडीआई जो है एलो करेंगे हम व्यापार में। उसका विरोध अगर कैबिनेट में होता तो ये प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सकता था कैबिनेट का, और मंजूर नहीं होता तो ये हालत नहीं होती देश की। वो कह रहे हैं उनके तो फोन तक टैप हो रहे थे। आप जो भी है कैबिनेट मीटिंग के अंदर तो बैठे थे या बैठते, वहां पर इसका विरोध करते। अब ये क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो उनको देना ही होगा। तो बीजेपी के साथ सिर्फ मंच पे ही आना एक दूसरी वजह से था, और किसी और के मंच पे था। बाकी सब साथ में हैं। मुलायम सिंह आपके नेता हैं, तीसरे मोर्चे के नेता। मतलब सवाल यह है कि सबसे बड़े पार्टी ये मोर्चे के जितने पार्टियां हैं उनके आज समाजवादी पार्टी के पास है। तो उस हैसियत से मतलब नेता हम नहीं कह सके ना, वो खुद कहते हैं। मतलब इतना तो उनको भी उन्होंने पूरा इशारा कर दिया कि प्रधानमंत्री की रेस में वो सबसे आगे हैं। प्रधानमंत्री की रेस में था, लेकिन अभी भी तो इशारा कर रहे हैं कि सवाल यह है कि आज के दिन इन मुद्दों पर हम लोग साथ हैं। लेकिन सरकार की बात जब आएगी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि सरकार के खिलाफ वो मत नहीं देंगे। कोई अविश्वास प्रस्ताव अगर आएगा तो इस सरकार के खिलाफ वो वोट नहीं डालेंगे। ये आपसे भी बात साफ हो गई? साफ कहा, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर हम लड़ेंगे। सो मुद्दे अलग है, सरकार रहेगी या ना रहेगी वो बात अलग है। यानी इन मुद्दों पे वो आपके साथ हैं ताकि 2014 के लिए तीसरा मोर्चा पकता रहे और अभी सरकार को नहीं गिराएंगे। अब ये उनकी रणनीति है भाई, इसका जवाब तो वही दे सकेंगे। और जो आपके साथ जोड़ना चाह रहा है 2014 के लिए, वो हर पार्टी का हर नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए ही जोड़ना चाह रहा है। अब यही तो फर्क है हमारे और उनके बीच में। हम जो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से उनको भी कह रहे हैं कि नेताजी को भी कहा, मतलब सभी कहा कि सवाल यहाँ पर एक वैकल्पिक सरकार का नहीं, यही बात हम हर समय, सवाल यहाँ पर वैकल्पिक नीतियों का। अब इसके लिए तैयार हो तो बैठेंगे, बात करेंगे।
अब उसकी उसकी तैयारी जो है वो करने की जरूरत है। कोई जोड़ तोड़ का सरकार जो है अब नहीं बन सकता, देश की जनता काफी देख चुकी है, ये कई बार हो चुका है। तो तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन सकती? बनेगी, लेकिन वैकल्पिक नीतियों के आधार पर। लेकिन ये जो नेता जो सबके सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, अब मुलायम सिंह आपके साथ आते हैं तो नवीन पटनायक नहीं आएंगे? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री होने के नाते वो हैं, आज साथ में हैं? हाँ, साथ में हैं। उन्होंने खुद बयान दिया और उन्होंने खुद ये हमारे आगे चुनाव होगा वो एक मोर्चे में साथ में रहेंगे, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? नहीं, पिछले चुनाव में भी साथ थे हम। नहीं, अगर मुलायम सिंह आपके साथ हैं तब वो साथ में रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनका कोई अंतर्विरोध मुलायम सिंह से तो है, यूपी और उड़ीसा के बीच में कोई ऐसी अंतर्विरोध नहीं है, ये झगड़ा नहीं है जिस वजह से जो है उनको अलग रहना होगा। लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं वो भी साथ रहेंगे। और नीतीश कुमार, वो आपके कितना साथ हैं? अभी तो वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ आना चाहें तो आप स्वागत करेंगे? अब देखिए, बीजेपी से टूटकर वो अगर आना चाहेंगे तो स्वागत होगा, लेकिन हम इसके अलावा भी, स्वागत के अलावा भी हम एक अहम बात कहना चाहेंगे कि देखिए, देश के अंदर वामपंथी ताकतों के दो रुझान या पहलू रह चुके हैं हर समय। एक था कम्युनिस्ट वामपंथी और दूसरा था समाजवादी वामपंथी, सोशलिस्ट जो वामपंथी थे। और इसी सोशलिस्ट वामपंथी के एक हिस्से नीतीश कुमार भी है, एक हिस्सा मुलायम सिंह यादव भी है, एक हिस्सा बीजू जनता दल भी है, एक हिस्सा आपका देवगौड़ा भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सोशलिस्ट जो धारा रहा है ऐतिहासिक हिंदुस्तान में, उसको एकजुट होने की जरूरत है। हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्रयास करके एकजुट होइए। यानी आप बंद कर करके आपने सत्यानाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था। कमाल, पिछले 10 सालों में अगर देखें तो ममता बनर्जी के बंद कॉल हमसे कई गुना ज्यादा है, और हम देते हैं तो 12 घंटे का, और वो तो 72 घंटे की बंद कॉल दे चुकी है कई बार, और पूरा का पूरा तो 89% अटेंडेंस बताई उन्होंने, आपके कॉल पे कोई आया नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में और क्या होगा? जब सरकार कहेगी कि अगर आप चाहोगे तो आपको डिसमिस करेंगे या कार्रवाई करेंगे, कौन मुलाजिम है सरकारी मुलाजिम जो उस दबाव में नहीं आएगा? अब ये तो सरकार का इस्तेमाल करने वाली बात है। अगर उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ देते उनकी राय पर, तब देखते आप असलियत क्या होती। आखिरी सवाल येचुरी साहब, चुनाव अभी होते दिख रहे हैं आपको, लोकसभा चुनाव? अभी तो नजर नहीं आ रहे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि देखिए 272 जो चाहिए उससे कई गुना ज्यादा उनके पास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अभी भी समर्थन दे रहे हैं। अगर इन दोनों पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है कि चुनाव कब होंगे, ना भाजपा ना वामपंथी, इसके अंदर उनका कोई रोल नहीं है। अगर इन दोनों में से अगर दोनों विड्रॉ करेंगे तभी चुनाव होंगे, दोनों में से अगर एक भी साथ देने लगे तब भी नंबर है उनके पास। तो ऐसी परिस्थिति में अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा मध्यवर्ती चुनाव की, लेकिन संभावना तो जरूर है, क्योंकि ये दोनों आउटसाइड सपोर्टर्स है, पता नहीं कब क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह येचुरी साक्षात हमारे साथ, जो अंतिम वाक्य था उनका कि संभावनाएं हमेशा हैं क्योंकि पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है जो मुलायम सिंह यादव येचुरी साहब कह रहे हैं, खुद उन्हें कह चुके हैं कि इन मुद्दों पर वो साथ में आए हैं। अगर सरकार गिराने का सवाल आया तो सरकार वो नहीं गिराएंगे।